नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों से टीका लगवाने और सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने देशवासियों को दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 63 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, लेकिन लोगों को अब भी सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रदेश में बीती रात से कोरोना संक्रमण के अब तक 17 नए मामले सामने आए हैं। बिलासपुर में 9, सोलन में 5, चंबा में 2, जबकि शिमला में 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,13,262 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2,08,088 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस समय 1,578 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से अब तक 3,577 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। अब तक 31,84,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31,14,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। इस दौरान 34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 19,23,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 42,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,324 रह गई है, जो कुल मामलों का 1.15% है। संक्रमण की साप्ताहिक दर 2.41% है और यह पिछले 65 दिन से 3% से कम पर बनी हुई है। दैनिक संक्रमण दर 3.20% है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड से 380 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। अब तक 4,38,210 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। देश भर में 52 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 14,19,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 63 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में 21,76,000 से ज्यादा टीके उन्हें भेजे जाएंगे। राज्यों व प्रदेशों के पास अभी 4 करोड़ 87 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं। केंद्र सरकार देश भर में कोविड की रोकथाम के लिए टीके लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाने और उसका दायरा बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन संबंधी उपकरण सहित कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट की समय सीमा को अगले महीने के अंत तक बढ़ा दिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के साथ ही आज चंबा जिला की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के चलते इस बार भी आम श्रद्धालुओं के यात्रा पर जाने के लिए रोक लगाई गई है और जिला प्रशासन सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए सांकेतिक रूप से यात्रा आयोजित करेगा। प्रशासन की अनुमति के बाद आज जन्माष्टमी के छोटे स्नान पर जम्मू राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से छड़ी यात्रा के साथ आए श्रद्धालुओं ने डल झील में पवित्र स्नान किया। यह यात्रा राधाष्टमी तक चलेगी। केंद्र सरकार ने भारत से रवाना होने वाली और आने वाली निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्रति मामले की स्थिति के आधार पर कुछ चुनिंदा मार्गों पर निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हो सकता है। भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 31 मार्च से बंद है, लेकिन वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।